दोस्तों आपने भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए कभी ना कभी रिंग में रेसलर्स के बीच जानलेवा फाइट तो देखी ही होगी, जिसमें वो एक दूसरे को कभी लोहे की कुर्सी से तो कभी टेबल से मारते हुए नजर आते हैं। और ये सुनकर आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े प्रोफेशनल रेसलिंग शो WWE के बारे में। और दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी WWE के इन टॉप 10 रेसलरों के बारे में बात करेंगे जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 10 द ग्रेट खली। दोस्तों इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं इंडिया के द ग्रेट खली, जिन्हें हर कोई जानता है। लेकिन आप इनके बारे में ये बात शायद नहीं जानते होंगे कि रेसलिंग में अपना करियर शुरू करने से पहले खली भारत में पंजाब पुलिस में काम करते थे। और खली का असली नाम दिलीप सिंह राणा है और उन्हें खली के रूप में पहचान WWE से ही मिली है। खली ने अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत साल 2002 में की थी, लेकिन उस समय वो उतने पॉपुलर नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने साल 2006 में WWE में अपने रेसलिंग की शुरुआत की तो इस शो में आते ही उनकी पर्सनैलिटी और बॉडी के कारण वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए। साल 2007 में उन्होंने ट्रिपल थ्रेट मुकाबला जीतकर WWE के वर्ल्ड हैवीवेट का टाइटल भी अपने नाम किया था और किसी इंडियन के द्वारा WWE जीता गया ये पहला खिताब था। खैर अब खली रेसलिंग की दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। लेकिन रेसलिंग के अलावा खली ने 4 हॉलीवुड फिल्में, 2 बॉलीवुड और इसके अलावा 3 टीवी शो में भी नजर आ चुके हैं। नंबर 9 बटिस्टा। दोस्तों नंबर 9 पर आते हैं WWE के ऑल टाइमर सुपरस्टार बटिस्टा। बटिस्टा एक प्रोफेशनल रेसलर होने के अलावा फेमस एक्टर और मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। दोस्तों बटिस्टा ने अपने रेसलिंग करियर में 6 बार WWE का खिताब अपने नाम किया है और उनके नाम सबसे ज्यादा 282 दिनों तक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन का खिताब अपने नाम करने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। बटिस्टा ने अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत साल 1999 में की थी, लेकिन जब उन्होंने साल 2002 में WWE में लड़ना शुरू किया तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और वो WWE के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले रेसलर में से एक थे। दोस्तों बटिस्टा ने अपनी आखिरी फाइट ट्रिपल एच के खिलाफ साल 2019 में लड़ी थी और इसके बाद उन्होंने रेसलिंग से संन्यास ले लिया। बटिस्टा एक जाने माने और फेमस एक्टर भी हैं। उन्होंने मार्वल की कई मूवी में काम किया है, जिनमें से गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर शामिल है। नंबर 8 रे मिस्टीरियो। रे मिस्टीरियो WWE के सबसे फुर्तीले और कलाबाजी दिखाने वाले रेसलर्स में से एक है। रे मिस्टीरियो रिंग में एक अनोखे अंदाज में एंट्री करते हैं और उन्होंने अपना डेब्यू भी ब्लू मास्क लगाकर किया था, जो सबसे ज्यादा यूनिक माना जाता है। रे मिस्टीरियो रिंग की रस्सी का यूज करके फाइट लड़ने में माहिर थे, जिसका हिसाब उनके किसी भी फाइटर रेसलर के पास नहीं होता था। रे मिस्टीरियो को द लुकाडोर के नाम से भी बुलाया जाता है। उन्होंने अपने रेसलिंग की शुरुआत अमेरिका से की थी और साल 2002 में WWE में एंट्री की। साल 2010 में उन्होंने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन का खिताब भी अपने नाम किया था। अपने यूनिक स्टाइल और एनर्जेटिक फाइट के कारण रे मिस्टीरियो लोगों के बीच काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं और आज भी WWE के बेस्ट रेसलर्स में से रे मिस्टीरियो अपना स्थान बनाए हुए हैं। नंबर 7 द रॉक। दोस्तों नंबर 7 पर जिन्हें हमने रखा है उनका नाम है द रॉक। द रॉक WWE के इतिहास में सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम है। इनका असली नाम ड्वेन जॉनसन है। द रॉक का जन्म साल 1972 में हुआ था और उन्होंने 24 साल की उम्र में ही रेसलिंग की दुनिया में अपना कदम रखा था। रेसलिंग करने के साथ ही द रॉक अमेरिका और कनाडा के लिए रग्बी भी खेलते थे, लेकिन द रॉक को उनकी असली पहचान WWE में आने के बाद ही मिली। द रॉक की खतरनाक फाइट और उनकी बॉडी के लोग आज भी दीवाने हैं और WWE में एक टाइम पर उन्हें सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। रेसलिंग के अलावा द रॉक ने एक्टिंग में भी अपना करियर बनाया है और आज वो हॉलीवुड में बेस्ट एक्टर्स की गिनती में आते हैं। नंबर 6 ट्रिपल एच। दोस्तों WWE देखने वालों के लिए ट्रिपल एच का नाम सबसे ज्यादा सुना जाने वाला नाम होगा। WWE के इतिहास में ट्रिपल एच बहुत ही लेजेंड नाम है। ट्रिपल एच 8 बार WWE के चैंपियन और 5 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 1997 में किंग ऑफ रिंग और 2002 में रॉयल रंबल का खिताब भी जीता था। ट्रिपल एच ने अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत साल 2000 में की थी और 2002 में उन्होंने WWE में कदम रखा। साल 2003 में उन्होंने WWE के चेयरमैन और CEO की बेटी के साथ शादी कर ली और आज वो WWE के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के पद पर है। ट्रिपल एच का असली नाम पॉल माइकल लेवेस्क है और इन्हें ट्रिपल एच हंटर हर्स्ट हैस्मले के शॉर्ट फॉर्म के रूप में कहा जाता है। एक प्रोफेशनल रेसलर होने के साथ ही वो एक फेमस हॉलीवुड एक्टर भी हैं। नंबर 5 ब्रॉक लेसनर। दोस्तों नंबर 5 पर आने वाले ब्रॉक लेसनर WWE इतिहास के सबसे ताकतवर रेसलर्स में से एक है और अपनी ताकत वो रिंग में भी दिखा चुके हैं। 1977 में जन्म लेने वाले ब्रॉक लेसनर ने 2000 में अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत की थी। उनके नाम सबसे कम उम्र में WWE का खिताब अपने नाम करने का रिकॉर्ड दर्ज है। ब्रॉक लेसनर ने साल 2002 में मात्र 25 साल की उम्र में द रॉक को हराकर WWE का खिताब अपने नाम किया था। ब्रॉक लेसनर प्रोफेसर मिक्स मार्शल आर्टिस्ट भी रह चुके हैं। रेसलमेनिया 20 में आखिरी मैच खेलने के बाद उन्होंने WWE को अलविदा
कह दिया था, जिसके कारण इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा। नंबर 4 जॉन सीना। दोस्तों जॉन सीना WWE के सुपरस्टार रेसलर्स में से एक हैं। इंडिया में भी इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और ये लोगों के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। जॉन सीना ने अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत 1999 में अल्टीमेट प्रो रेसलिंग से की थी। जॉन सीना 5 बार WWE चैंपियन और 2 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन और 1 बार रॉयल रंबल भी जीत चुके हैं। प्रोफेशनल रेसलर होने के अलावा जॉन सीना हॉलीवुड के जाने माने एक्टर भी हैं और उन्होंने फिल्मों में भी अपने मजबूत करियर बनाया है। नंबर 3 अंडरटेकर। दोस्तों नंबर 3 पर आने वाले अंडरटेकर को कौन नहीं जानता। रेसलिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानने वाला आदमी भी इनके नाम से जरूर परिचित होगा। अंडरटेकर को रेसलिंग इतिहास में सबसे महान प्रोफेशनल रेसलर के रूप में जाना जाता है। अंडरटेकर ने साल 1987 में अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत की थी। उस समय पर WWE का नाम WWF हुआ करता था। अपनी दमदार छवि के कारण अंडरटेकर WWE में बहुत कम समय में ही बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। अंडरटेकर अपने टाइम के सबसे बड़े और फेमस रेसलर थे और आज भी इन्हें पसंद करने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है। नंबर 2 गोल्डबर्ग। दोस्तों नंबर 2 पर आने वाले गोल्डबर्ग स्पेयर मूव के किंग माने जाते हैं। गोल्डबर्ग ने रेसलिंग की दुनिया में आते ही ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई कि उन्हें फेमस होने में ज्यादा समय नहीं लगा। रेसलिंग में अपना करियर बनाने से पहले गोल्डबर्ग एक फुटबॉल खिलाड़ी थे। उन्होंने WWE के इतिहास में आज तक सबसे ज्यादा ताकतवर फाइट दिखाई है। गोल्डबर्ग के नाम लगातार 173 मैच जीतने का रिकॉर्ड भी दर्ज है, जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ सका। गोल्डबर्ग बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाले रेसलर्स में से एक हैं। 2016 में WWE के मुकाबले में उन्होंने ब्रॉक लेसनर को 1 मिनट 26 सेकंड में हरा दिया था, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियन का खिताब भी जीता। गोल्डबर्ग के लेजेंडरी कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें 2018 में WWE के हॉल ऑफ फेम में भी जगह दी गई। नंबर 1 रोमन रेंस। दोस्तों नंबर 1 पर जिनका नाम है उन्हें दुनिया में हर कोई जानता ही है। आज रोमन रेंस दुनिया के सबसे बड़े और पॉपुलर रेसलर्स में से एक हैं। रोमन रेंस का जन्म 1985 में हुआ था और रेसलिंग में उन्होंने डेब्यू साल 2010 में किया। उसके पहले वो नेशनल फुटबॉल लीग के लिए खेलते थे। WWE में आते ही रोमन रेंस का मुकाबला जॉन सीना की टीम से हुआ। इस मैच में रोमन रेंस सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस के साथ मिलकर लड़े थे, जिसे द शील्ड कहा जाता था। लेकिन बहुत जल्द उनकी ये टीम टूट गई और रोमन रेंस ने अकेले लड़ने का फैसला किया। साल 2015 में रोमन रेंस ने वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल भी अपने नाम किया और उन्होंने सुपर स्लैम मैच भी खेलते हुए रैंडी ऑर्टन को भी हराया था। रोमन रेंस लोकमिया नाम की बीमारी से पीड़ित थे और उन्होंने हाल ही में 6 महीने का ब्रेक लेकर इस बीमारी का इलाज कराया और वापस से रिंग में उतरे। रेसलिंग में अपना करियर बनाने के साथ ही रोमन रेंस ने एक्टिंग में भी अपना नाम काफी ऊंचा कर लिया है। दोस्तों इन रेसलर्स के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और आपका फेवरेट रेसलर कौन है और आपके हिसाब से आप किस रेसलर को किस नंबर पर रखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ।